पूरे भारत में जहां एक तरफ कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी थी, वहीं बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव और कुंभ के मेले के आयोजन में मसरूफ दिख रही थी। विपक्ष मांग करता रहा कि इलेक्शन ना हो, मेले का आयोजन ना हो, लेकिन बीजेपी भला कहां मानने वाली थी। ठीक इसी दौरान पंचायत चुनाव के बिगुल ने उत्तर प्रदेश की गांवों की सरकार की ओर लोगों को खींचा। खैर, चुनाव भी हुए, लेकिन रीजनल पार्टी बसपा और सपा को उम्मीद से ज्यादा जीत मिली। बीजेपी धराशायी हो गई। डॉक्टर डैन के थप्पड़ों की गूंज दिल्ली तक पहुंची और शुरू हो गई अंदरूनी उठापटक। केंद्रीय संगठन ने जहां एक तरफ कोविड कंट्रोल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो वहीं पंचायत चुनाव में अनदेखा हार का ठीकरा सीएम के सिर मढ़ दिया गया। समय से पहले रिटायरमेंट लेने वाले अरविंद कुमार शर्मा को आनन फानन में एमएलसी बनाया गया और अटकलें शुरू हुई कि सत्ता और संगठन में जीत किसकी होगी। माना जा रहा था कि केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष के आने के बाद केशव को सीएम बनाया जाए या फिर अरविंद शर्मा को। जैसे तैसे बातों को विराम लग रहा था, वैसे वैसे योगी को सेंट्रल मिनिस्टर बनाए जाने के कयास भी लग रहे थे। लेकिन बीजेपी और संगठन के बीच कई नाम और भी उभरे, जिसमें सुरेश खन्ना, मनोज सिन्हा जैसे कई दिग्गजों के नाम सामने आए। बीएल संतोष गए, मंथन भी हुआ। अब एक बार फिर यानी कल दिल्ली में मैराथन के बाद यूपी प्रभारी राधा मोहन को संघ और संगठन के आदेश पर लखनऊ भेजा जा रहा है। अटकलें ये भी हैं कि सरकार में कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होगी। साथ ही एके शर्मा को कहां फिट किया जाए, ये भी देखा जाएगा। लगभग ये बात तय हो गई है कि कौन मोहरा कहां फिट किया जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या योगी के बढ़ते कद के आगे संगठन भी समझौते की स्थिति में दिख रहा है, या फिर योगी को छोड़कर सत्ता में भारी फेरबदल तय है। बीजेपी के सामने चुनौती कोई कम नहीं है। योगी, केशव और दिनेश शर्मा को छेड़ने का मतलब क्या होगा, ये बीजेपी और संगठन अच्छी तरह से जानता है। एक तरफ सवर्ण मुख्यमंत्री तो दूसरी तरफ सवर्ण डिप्टी सीएम, फिर बीच में ओबीसी को प्रदर्शित करते केशव। ऐसे में 1 से 2 दिन के बीच सभी अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। साथ में 2022 के चुनाव में बिछता वो कैनवास जिसमें बैटिंग कौन करेगा, ये अभी तय नहीं हो चुका है। कैमरा पर्सन अभिषेक गौड़ और स्टेट हेड दीपक कुमार के साथ मुख्य संपादक मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।